नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ की आवाज़ में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, जिसके अंदर हमने 4.1 को बड़े अच्छे से सोल्यूशन कर लिया है और 4.2 का भी हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, जो आपको प्ले लिस्ट बनाकर दे दी गई है, आप वहाँ से देख लेना। आज हम प्रश्नावली 4.2 यानी उसकी क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे की क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। बड़ा ही मज़ा और कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैथ सिखाने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ये कहता है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये बोल रहा है कि उदाहरण 1 में जो आपको समस्या दी गई है उसको हल करना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। इसने कहा है जो आपको उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई है आपको उसको हल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उदाहरण 1 कौन सा है, उसमें क्या समस्या दी गई है, फिर उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये रहा आपका उदाहरण नंबर 1। ठीक है, ये रहा उदाहरण नंबर 1। इसने कहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है? इसने कहा, इसके जो पार्ट दे रखी है, पार्ट लगभग 4 दे रखी है, इसमें आपको बोला गया है कि इसको आपको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसके जो जॉन और जयंती है, इसने क्या किया, जो बुक वाले ने, आगे दिखाता हूँ मैं आपको, बुक वाले ने इसको गणितीय रूप में कर दिया। देखिए, ये देखो, यहाँ तक करके छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ तक करके यानी x² - 45x + 324 = 0, यहाँ तक करके उसने छोड़ दिया। और उसने कहा, इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, इसने बोला था कि आपको स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना, और उसने भी कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात और बोली है, इसने पूछा है कि हम जानना चाहेंगे कि उनके पास कितने कितने कंचे हैं। हमें ये भी तो बताना था कि उनके पास कितने कंचे हैं, लेकिन क्वेश्चन वाला तो बोल रहा था कि गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसने तो, बुक वाले ने क्या किया, गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। और इसने ये नहीं बताया कि उसके पास कितने कितने कंचे हैं। उन्होंने सिर्फ एक समीकरण बना के दे दी, x² - 45x + 324 = 0। अब आपको इस समीकरण को हल करके जॉन और जिवंती के जो कंचे थे उनकी संख्या बतानी है। तो कैसे बताएंगे? आपको इस समीकरण को हल करना है। हमने, देखिए, इसको पूरा नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, आप कर लेना। अगर आपको नहीं आता है तो आप फिर भी बता देना। इसकी आपको वीडियो भी डाली हुई है, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो देखिए, अब हम इसके आगे से इसको हल करेंगे। ठीक है, ये इसकी समस्या, इसने यही बोला है कि जो समस्या आ रही है उसको सॉल्यूशन करना है। तो अब एक बात देखिए, किसने माना था कि जॉन की कंचों की संख्या कितनी थी, x थी, और जीवंती की कंचों की संख्या 45 - x। ठीक है, तो इसके आधार पर सबसे पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ से x की 2 मान ज्ञात करेंगे और वो हम यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो हमारे पास जॉन और जयंती कंचों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार करना है। तो चलिए इस समीकरण को हल करेंगे। किसको? x² - 45x + 324। तो चलिए करते हैं। समीकरण क्या थी? तो ये थी वो समीकरण। आपको यहाँ से इस समीकरण को हल करना है, और इस समीकरण को हल करने के लिए मैंने एक बेसिक सी वीडियो बना दिया है। उसके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि गुणनखंड कैसे करते हैं। हम इसको गुणनखंड की सहायता से इसके x के मान निकाल लेंगे। ठीक है, x का मान निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने वहाँ पे आपको सिखाया, लेकिन वापस से हम समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसका लास्ट वाला पद और जो x² का पद है उनको गुणा करो। x² का गुणांक क्या है? यहाँ पे 1 है। चलिए इसको 1 को बेसिक से बताता हूँ मैं आपको। x² का गुणांक क्या है? 1 है, 1 लिखो। और 324 है, उसको गुणा करो 324, यानी 324 को 1 से गुणा करो 324। यानी हमने क्या किया, जब 324 को 1 से गुणा किया तो कितना आया? 324। ये क्यों किया? इसका नियम होता है कि आपको सबसे पहले जो x² का गुणांक है उससे गुणा करके देखना है। जो x² का गुणांक है उसको लास्ट वाले पद से गुणा करना है। जो आपका गुणा करने पर संख्या आती है वो ये बताती है कि आपको ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जो जिनका गुणा करने पर तो आपको 324 आए, लेकिन यहाँ पे क्या है 45, और इसके आगे क्या है चिन्ह प्लस का है, तो जोड़े तो कितना आना चाहिए? 45x आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो देखिए, हमने सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करना है, x² का गुणांक है उसको लिखना है, और जो लास्ट वाला पद है उसको लिखना है। ठीक है, 324 को 1 से गुणा किया, 324 आ गया। ठीक है, फिर आपको क्या देखना है कि इसके आगे कौन सा निशान है? प्लस है। प्लस है तो इसका मतलब ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको जोड़े तो कितना मिलने चाहिए? ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको जोड़े तो कितना मिलना चाहिए? माइनस का 45x। अगर आपने वो 2 संख्या बता दी तो हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं।
ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपको बिल्कुल बारीक सी, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इसकी वीडियो बनाई हुई है, अगर वो आप देख लेंगे तो आपको कहीं समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं आपको यह भी समझा दूँ, ठीक है। अगर कोई कमी रह जाए तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके अंदर आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करें तो कितना मिलना चाहिए 324, और जिनको जोड़े तो कितना मिलना चाहिए माइनस का 45x। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसको जोड़े तो माइनस 45x मिले। तो देखिए, अगर आप ध्यान से लगाने की कोशिश करेंगे सोचने की, अगर आप 36 को 9 से गुणा करते हैं, किसको 36 को 9 से गुणा करते हैं, 36 को 9 से गुणा करके देखो कितना आता है। 36 को 9 से गुणा, 36 को 9 से गुणा करो, 9 छिके 54, 4 5 और 9 तिये 9 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, कितना आ गया 324। यानी 36 को 9 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 324, और 36 में 9 जोड़ता हूँ तो कितना मिलता है 45। लेकिन मुझे माइनस 45 चाहिए, तो इसके लिए क्या कर दो, माइनस 36x और माइनस का 9x, ठीक है। अब देखिए इसके साथ x क्यों लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे x चाहिए। अब देखिए माइनस का 45x, वैसे तो हमें क्या याद रखना है, ऐसी दो संख्या बतानी है जिनको अगर आप जोड़ करें तो माइनस का 45 आएगा। अब देखिए आपने माइनस 36 और माइनस 9 लिख दिया, ठीक है, इनको ब्रैकेट में लिख दो एक बार। अब देखिए माइनस का 36 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस ही आएगा, क्योंकि फिर हमारी जो गलती होने के चांस है वो बिल्कुल कम हो जाती हैं। माइनस के 36 और माइनस के 9x है। अब देखो माइनस के 36 और माइनस के 9x कितने होते हैं, माइनस के 45x तो होती हैं, ठीक है। यानी ऐसी दो संख्या हमें मिल गई है जिनको जोड़ने पे तो 45x मिले और गुणा करने पर 324 मिले, ठीक है। तो देखिए अब वो आपको कैसे लिखना है, एक्स स्क्वेयर का तो एक्स स्क्वेयर लिखना, आपको कुछ नहीं करना। जो माइनस है माइनस 45x, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 45x की जगह 36x माइनस 9x। तो देखिए माइनस का 36x और माइनस का 9x, प्लस में क्या है 324 बराबर में 0। देखिए ये काम आपको एक बार के लिए हार्ड लग रहा है, लेकिन जिस दिन आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको सबसे आसान यही लगने लगेगा कि गुणनखंड करना तो बिल्कुल आसान है। एक बार आपको अच्छी समझना है कि फर्स्ट और लास्ट वाले पद को गुणा करके देखना है, और यहाँ पे प्लस है तो आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका गुणा करे तो 45x आना चाहिए और जोड़े तो कितना आना चाहिए 324 आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, जोड़े तो 45 आना चाहिए और गुणा करिए तो 324 आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। जैसे कि मैंने इसका एक जोड़ा बना लिया और इसका एक जोड़ा बना लिया। अब आपको इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है और इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है वो बताना है। तो बताओ इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर भी x है और इसके अंदर भी x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लो। क्या बचा यहाँ पे 2x स्क्वेयर का मतलब होता है x गुणा x, यानी देखो x स्क्वेयर का मतलब होता है x गुणा x, और एक x मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस, यहाँ से x तो ले लिया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 36। और मैंने आपको कॉमन लेना भी सिखाया है। अगर जो विद्यार्थी कॉमन लेना नहीं जानता है उसको एक आपको चैनल के ऊपर जाना है, उसको आपको एक बेसिक मैथ के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर लगभग 40 वीडियो है। उसके अंदर आपको जो गुणनखंड करना, कॉमन लेना, एलसीएम लेना, एचसीएम निकालना, सब चीज़ें आपको सिखाई हुई है, वहाँ से आप देख लेना। देखिए फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आप यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से मैं देखो -9 कॉमन ले लेता हूँ, x तो है नहीं। अब आप कहेंगे सर मुझे आपको कैसे पता चला कि -9 कॉमन आ रहा है। देखो 9 का भाग इसके अंदर भी जा रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि देखिए 36 को 9 से गुणा किया तभी तो 324 आया। तो इसका मतलब 324 में 9 का तो भाग जा रहा है, और 9 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 324 में। देखो अगर 9 से गुणा किया तो 324 आ सकता है, तो 9 का भाग दूंगा तो 36 ही आएगा। ये होता है आप अगर शॉर्ट ट्रिक से सोचे तो, ठीक है, माइंड लगाने का तरीका। लेकिन आपको क्या करना है, आप -9 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे प्लस था, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस। यहाँ पे 324 में आपको जब आप कॉमन लेते हैं तो आपको नहीं पता चलता है कि वहाँ पे क्या बचता है, तो आप उसके अंदर डायरेक्ट 9 का भाग दे देना, और 9 का भाग देंगे तो आप यहाँ पे क्या मिलेगा 36। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आगे कुछ नहीं बचता है, ठीक है। अब आपको वापस इनके अंदर देखना है क्या कॉमन आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी x - 36 है, इसके अंदर भी x - 36 है, तो ले लो x - 36 वापस कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x - 9, x - 36 x - 9। अब आपको क्या करना है,
एक बार इसको 0 के बराबर करना है और एक बार इस वाले पद को 0 के बराबर करना है। तो सबसे पहले x माइनस 36 को 0 के बराबर करता हूँ मैं। x माइनस 36 को 0 के बराबर किया तो x बराबर, ये माइनस का 36 इधर गया तो प्लस का 36। फिर x माइनस 9 को 0 के बराबर करता हूँ, तो ये माइनस का 9 इधर गया तो प्लस का 9। ठीक है, तो यहाँ से x के हमें क्या मान मिल गए, x के 2 मान मिल गए। ठीक है, कितने मान मिल गए, x के 2 मान मिल गए। तो अब आपको यहाँ से x के 2 मान मिल गए और यही समस्या थी। आप इस जो आपको अच्छा लगे वो x का मान मैंने आपको जहाँ बताया था, हमने माना था कि जोन की कंचों की संख्या x थी, तो हमें पता चल गया जोन की कंचों की संख्या 36 है। और वहीं आपको लिखा था जो जीवंती की कंचों की संख्या है वो 45 माइनस x है, तो वहाँ पे आप 45 माइनस 36 कर सकते हैं। तो जीवंती की संख्या 9 है और जोन की 36 है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसकी सेकंड समस्या भी है। देखिए इसकी 2 समस्याएं थी, 2 समीकरण थी। अगर आपने अच्छे से देखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें 2 समस्या थी, 2 क्वेश्चन थे, दोनों की समस्या को हल करना था। एक कुटीर उद्योग वाला भी था, इसको भी आपको हल करना है। देखिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। आपने माना था कि जोन की कंचों की संख्या कितनी है, x है, लेकिन x का मान तो कितना आया, 36 आया। तो x क्या जोन के पास कंचों की संख्या कितनी आ गई, 36। और जीवंती की कंचों की संख्या कितनी थी, 45 माइनस x। तो 45 x की जगह क्या रखेंगे, 36। तो 45 में 36 घटाएंगे क्या आएगा, 9। जीवंती के पास 9 कंचे थे जबकि जोन के पास 36 कंचे। हमें यही बताना था। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको पूरा जानना है तो आपको इसका प्लेलिस्ट के अंदर एक अलग सी वीडियो है, वो शायद तक पुराना जरूर है लेकिन उसके अंदर आपको समझाया हुआ है। लेकिन आपको इतना ही करना है, क्वेश्चन में इतना ही बोला गया, जो उदाहरण में आपको जो समस्याएं दी है उसको हल करना है। ठीक इसी प्रकार एक समस्या और दी है, वो क्या समस्या है देखना। ठीक इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 देकर छोड़ दिया गया है और इसने कह दिया है कि ये संतुष्ट करती है, लेकिन यहाँ से इसके गुणनखंड नहीं किए और x के मान नहीं निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि खिलौनों की संख्या घटाने पे क्या ज्ञात करना है। इसने कहा है कि खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए एक मिनट, खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है, लेकिन इसने एक समीकरण बना के छोड़ दी और यही है वो समस्या आ रही है बच्चों के सामने। तो उसने बुक वाले ने क्या कहा, और ये जो क्वेश्चन है उसने उसके अंदर दे दिया 4.2 के अंदर। तो उसने आपको समस्या अब हल करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इसको भी हल करना है। ठीक है, चलो हल करते हैं। क्या है देखिए, मैं लिखता हूँ सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये आपको हल करना है। ठीक है, इसको हल करेंगे, बिल्कुल आसान है। जो बच्चा मैंने जो बताया वो कॉन्सेप्ट सीखे है ना, फिर उसके लिए हार नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको वही काम करना है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और जो लास्ट है 750, यानी 1 को आपको किससे गुणा करना है, 750 से। आपको पता चल गया कि गुणा करने पर कौन कितना आएगा, 750। लेकिन यहाँ पे जोड़ है, तो यानी वो 2 संख्या का जोड़ करूँगा तो कितना आएगा, 55x आएगा, वो भी माइनस का 55x। ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका जोड़ करने पर तो 55 मिलेगा, माइनस का 55, लेकिन जिनको गुणा करने पर कितना मिलेगा, 750। ठीक है, ये देखो हमने गुणा किया 750 मिला, लेकिन जोड़ किया तो 55। तो ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका गुणा करें तो हम कितना मिले, 750, और जोड़ करें तो माइनस का 55x। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी बड़े सवाल है। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो अगर मैं 30 को 25 से गुणा करूं, देखिए 30 को 25 से गुणा करके देख लेना। देखिए अगर 30 को अगर 25 से गुणा करें तो 750 आता है, और 30 में अगर मैं 25 जोड़ूं तो माइनस का 55 आता है। यानी देखिए अगर माइनस 30x में माइनस का 25x, माइनस का 30x और माइनस का 25x जोड़ूं तो क्या आएगा, माइनस की 55x आएगा। और 30 को अगर आप 25 से गुणा करेंगे तो 750 आएगा। ठीक है, माइनस 30 को अगर आप 25 से गुणा करेंगे तो 750 आएगा। अगर माइनस 30 में माइनस 25 जोड़ेंगे तो माइनस का 55x आएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस 55x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस के 30x प्लस से माइनस के 25x। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x की जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस 30x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही तो हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 30x माइनस 25x प्लस के 750 बराबर में
0। अब आपको वही काम करना है, 2 2 के जोड़े बना लेना है। आपको इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 30। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से बताओ क्या कॉमन ले लूँ? माइनस का 25 कॉमन ले लूँ, क्योंकि हमें जो फैक्टर बने होते हैं ना उसका जरूर कॉमन आता है। देखिए 25 का मतलब यहाँ पे एक फैक्टर आया इसका, तो 25 का जरूर इसके अंदर भाग जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको मैथ के अंदर मजबूती प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपने -25 ले लिया, तो ये तो प्लस माइनस का था, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये प्लस का था तो ये माइनस का। और 25 का भाग इसके अंदर देंगे 750 का, क्योंकि 25 कॉमन लिया है, और जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि बाकी क्या बचा है पीछे। तो क्या आएगा? 30 बराबर में 0। अब वापस से बताओ इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? अब आप कहेंगे इसके अंदर भी x माइनस 30 है, इसके अंदर भी x माइनस 30 है, तो वापस से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 30 वापस से कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे क्या बच गया? x माइनस 25 बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। जब x माइनस 30 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस का 30 इधर जाएगा तो प्लस का 30। और जब x माइनस 25 को 0 के बराबर करेंगे तो ये x का माइनस का 25 इधर जाएगा तो प्लस का 25। ठीक है, तो देखिए x का मान 30 आ गया, x का मान 25 आ गया। यही आपकी समस्या थी, इसको आपको सॉल्यूशन करना था। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझते हैं। चलिए मैं लिख लेता हूँ एक बार। अगर आपको इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कहीं आपको दिक्कत में ये लगता है कि सर हमें वो जगह आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊँगा, लेकिन आपको हर हाल में मैथ को सीखना है, न कि मैथ को रटना है। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। आपको प्रश्न नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से समझना है। इसमें 2 संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ऐसी 2 संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, अभी हमने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, अभी मैंने कहा कि आप ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका गुणा करें तो 750 आना चाहिए और जिनको जोड़े तो कितना आना चाहिए? -55x। अब वो हम निकालना सीखेंगे कि कैसे वो निकालते थे। अगर हमें नहीं पता चले डायरेक्ट कि वो कौन सी संख्या है तो उनको निकालेंगे भी। इसने यही बोला है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, बारीक से सीखना है। जो विद्यार्थी ये नहीं जानते कि ये संख्या कहाँ से आई, वो अब अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो इसने कहा है सबसे पहले ऐसी 2 संख्या ज्ञात करनी है। और मैंने आपको बार बार बोला है, आपको जब नहीं पता होती कि वो कौन सी संख्या है तो आपको उसको क्या मानना होता है, माना कि पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या भी, देखिए मुझे नहीं पता है कि वो 2 संख्या कौन सी है, मैंने एक बार मान लिया कि माना पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है? x है। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है? एक बात बताइए, इसने कहा है कि 2 संख्या है उनका योग क्या है? 27 है। मुझे एक संख्या पता चल गया x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए इसने बोल दिया गया कि 2 संख्या का योग दिया है 27। ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे कि 2 संख्या मुझे नहीं पता है कि x प्लस दूसरी संख्या मैंने मान ली एक बार y है। ठीक है, इसने कहा है कि 2 संख्या है उनका योग कितना है? 27 है। तो देखिए पहली संख्या अगर मुझे पता चल गया x है तो दूसरी संख्या मैं निकाल सकता हूँ ना। दूसरी संख्या कैसे निकालूंगा? ये प्लस का x इधर जाएगा तो माइनस का x, यानी इनका योग दिया गया है तो दूसरी संख्या है वो इसमें से कुछ तो कम होगी। देखो ध्यान से समझो, इसने कहा ऐसी 2 संख्या ज्ञात करनी है। मैंने मान ली पहली संख्या x है, तो इसने कहा 2 संख्याओं का योग 27 है। एक बार मैंने मान लिया कि x और वो दोनों y है, तो y कैसे निकालेंगे? प्लस का x है, मैंने एक बार इधर भेज दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। y का मान क्या आ गया? 27 माइनस x। और y मैंने एक बार मान लिया कि कौन सी है? y। दूसरी संख्या क्या है? y है, जो कितनी है? 27 माइनस x। बस आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसने कहा माना पहली संख्या x है, लेकिन दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 माइनस x। वो हमने सीखा क्यों होगी। ठीक है, क्योंकि 2 संख्याओं का योग दिया है हमें 27 है। मैंने माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का योग 27 है। मुझे तो दूसरी संख्या चाहिए क्योंकि दूसरी संख्या मान रहा हूँ, क्या मानूँ नहीं पता है। तो ये x है वो इधर भेज दो, 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है,
अब ये आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो कि और इसका गुणनफल, यानी जो आपने दो संख्या मानी है, अगर आप इनका गुणनफल करते हैं तो आपको 182 होता है। इसने कहा है अगर दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग तो क्या है 27 है और गुणनफल 182 है, तो इनका दो संख्या को अगर गुणा करिए यानी x गुणा 27 माइनस एक्स, वो किसके बराबर होगा 182 की। देखिए इसके अंदर कुछ रटने वाली बात नहीं है, सेम वही कर रहे हैं जो क्वेश्चन वाला बोल रहा है, मैं तो इसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। आपको कुछ अलग नहीं करना, ये जो जैसे बोले वैसे करते जाना है, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। तो आपको इसको हल करना है, पहले x को 27 से गुणा करना है 27x, फिर x को माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, x को x से गुणा करा एक्स स्क्वायर बराबर में 182। ठीक है, अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर भेजूँगा तो क्या होगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 27x भी इधर भेजूँगा तो माइनस का 27x, और यहाँ पे क्या था पहले से 182 तो था। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे एक द्विघात समीकरण बनानी थी जो हमारा चैप्टर है, और जब हमारे पास चैप्टर यानी एक द्विघात समीकरण बन जाती है तो हम वहाँ से पता कर सकते हैं, x के दो मान निकाल सकते हैं, और वो हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास दोनों संख्या मिल जाएगी। ठीक है, दोनों संख्या मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों संख्या मिलेगी तो सबसे पहले मेरे पास क्या था, पहली संख्या हमने मान ली x है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। इसने फिर कहा कि दोनों संख्या को गुणा करिए तो आपको मिलेगा 182। मैंने कहा ठीक है, तो फिर देखिए मेरे पास एक ऐसा आ गया, मैंने एक द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश की जो द्विघात समीकरण बन गई। अब आपको इसकी गुणनखंड करनी है, फैक्टर करने हैं, जो आप भली भांति परिचित है। चलिए करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया है वो आपको देखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने आपको बताया जब भी आपको इस प्रकार करना हो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, और जो लास्ट में क्या है 182, उसको गुणा करो। 182 को 1 से गुणा किया तो क्या आया 182 का 182, और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखो, यानी जोड़े तो कितना आना चाहिए माइनस का 27। ऐसी संख्या बचाओ जिनको जोड़े तो आना चाहिए माइनस का 27x, और गुणा करे तो कितना आना चाहिए 182। तो बताओ, तो देखिए वो संख्या कौन सी होगी। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, अगर मैं 13 को 14 से गुणा करूं तो क्या आएगा 182, और अगर मैं 13 में 14 जोड़ूं तो क्या आएगा 27। 13 में अगर 14 जोड़ूं तो क्या आएगा 13 14 कितना होता है 27, और हमें माइनस का चाहिए तो इसके आगे भी माइनस लगा दो, इसके आगे भी माइनस लगा दो, एक्स है तो दोनों के एक्स लगा दो, यानी वो दो संख्या कौन सी हो जाएगी माइनस के 13x और माइनस के 14x। तो लिख दो माइनस 27 के एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस 13x, और ये प्लस माइनस देखिए माइनस का 13x प्लस माइनस माइनस 14x, माइनस का 13x माइनस का 14x कितना होता है माइनस का 27x, यानी माइनस 27x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 सॉरी बराबर में 0। अब आपको वही काम करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं, आपको बताना है इनमें से क्या जो आपका कॉमन आ रहा है। बताओ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 13, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है आपको पता है कि 14 तो जरूर कॉमन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 13 और 14 को गुणा करने पर ही आपका 182 आया है। तो ये आपको हमेशा डरने की बात नहीं है, आपको डायरेक्ट बिना आँख बंद करके कह देना -14 तो कॉमन आएगा। तो -14 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे देखिए 14 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, जब आप 182 के अंदर 14 का भाग देंगे तो कितना आएगा 13, ठीक है बराबर में 0। अब वापिस ही देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अब आप कहेंगे सर x माइनस 13 वापिस कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 13, और यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 14। देखो x माइनस 13 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 14। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है। तो x माइनस 13 को 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 13 को 0 के बराबर करते हैं, तो ये माइनस का 13 इधर जाएगा तो प्लस का 13, और ये x माइनस 14 को करेंगे एक बार x माइनस 14, तो क्या होगा ये माइनस का 14 इधर जाएगा तो प्लस का 14। तो यहाँ से हमें x के दो मान मिल गए, x बराबर 13 x बराबर 14। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है, तो आपको आपके पास दो संख्याएं आ गई है। अब आपको जो ना मान अच्छा लगे ना, आपको जो लगे कि आप x का मान 13 आपको अच्छा लगे या फिर x का मान 14 अच्छा लगे, वो मान आप यहाँ रख देना। आपने माना था ना पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या एक बार मैं मान लेता हूँ x का मान 13 रख रहा हूँ, तो पहली संख्या x थी, तो पहली संख्या कौन सी है 13। फिर दूसरी संख्या कितनी मानी 27 माइनस 13, तो 27 में से 13 घटाओ कितना आएगा, तो दूसरी संख्या आएगी 14।
तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, ठीक है, और हमें वो दोनों संख्या ज्ञात करनी है और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इसको समझे होंगे और आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा और आपको मैथ पढ़ने में आनंद भी आ रहा होगा। तो देखिए, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप स्टेप वाइज सभी मैथ के रूल को फॉलो करते हुए पढ़ते हैं तो आपको मैथ बहुत आगे तक लेके जाएगा। लेकिन अगर आपने मैथ के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो मैथ भी आपके साथ खिलवाड़ करना जानता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से मेहनत के साथ प्रैक्टिस करनी है। और ये आपका सर अंकित सर आपसे वादा करता है कि आपको मैथ की बहुत सारी मैथ की ऊंचाइयों के साथ आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको मेहनत और प्रैक्टिस जारी रखनी है। आपको सभी के सभी चैप्टर की वीडियो आपको इस चैनल के अंदर प्ले लिस्ट बनाकर दे दी जाएगी। तो आपको घबराने या डरने की किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं है। आपको हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर लगे रहना और सवालों को हल करते रहना। कल के सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।